यूपी में आजकल हाजिरी को लेकर नाराजगी चल रही है। प्राइमरी के टीचर योगी सरकार के फैसले पर मुंह बना रहे हैं। सरकार कह रही है कि टाइम पर स्कूल आइए, टाइम से घर जाइए, बस डिजिटल अटेंडेंस लगाइए। टीचर कह रहे हैं टाइम पर कैसे आए, सड़क खराब है, सवारी नहीं मिलती, स्कूल पानी में डूब गया है। दरअसल प्राइमरी टीचर्स के रवैये के बारे में आम लोगों की राय अच्छी नहीं है। लोग मानते हैं कि टीचर स्कूल आते ही नहीं, आते हैं तो पढ़ाते नहीं, फर्जी अटेंडेंस लगाते हैं। अपनी जगह 5,000 10,000 पर दूसरा टीचर रख देते हैं। यह आरोप ना तो पूरी तरह सही है, ना पूरी तरह गलत है। हम आज आपको वो खबर दिखाने जा रहे हैं, उसमें दोनों पक्षों की बात है। डिजिटल अटेंडेंस कितनी प्रैक्टिकल है, कितनी जरूरी है, इसमें कितनी बहानेबाजी हो रही है और कितनी सच्चाई है। गांव से तहसील, तहसील से जिला मुख्यालय और जिला मुख्यालय से मुख्यमंत्री कार्यालय तक कहां कहां के नट बोल्ट कसने की जरूरत है, सबका कच्चा चिट्ठा इस रिपोर्ट में देखिए। डिजिटल हाजिरी से क्यों घबरा रहे हैं यूपी में मास्टर जी? गुरुजी का बवाल, आउट ऑफ सिलेबस आ गया सवाल। मास्टर जी की टाइमलाइन, देरी करोगे तो दोगे फाइन। डिजिटल हाजिरी का सच, गलती की तो नहीं पाओगे बच। ऑन कैमरा अटेंडेंस, मास्टर जी का डिजिटल टेस्ट। यूपी में 6 लाख प्राइमरी स्कूल के टीचर सरकार के फरमान के बाद भी डिजिटल हाजिरी नहीं लगा रहे हैं। हाथों में काली पट्टी पहनकर स्कूल आ रहे हैं, काली पट्टी बांधकर ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं। दरअसल इनको सरकार की नई गाइडलाइन डिजिटल हाजिरी से आपत्ति है। अटेंडेंस देंगे लेकिन फेस रिकग्निशन सिस्टम यानी चेहरा दिखाकर हाजिरी नहीं देंगे। बात सिर्फ रिकग्निशन सिस्टम से अटेंडेंस की नहीं है, बात इसके आफ्टर इफेक्ट की है। मास्टर जी को नाराजगी इस बात की है कि अगर टाइम से स्कूल नहीं पहुंचे, रिकग्निशन सिस्टम में हाजिरी नहीं लगी तो सैलरी कट जाएगी। यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को टीचर्स की डिजिटल अटेंडेंस के लिए 2-2 टैब उपलब्ध करवाए हैं। इस टैब में शिक्षकों को स्कूल शुरू होने से 15 मिनट पहले और स्कूल खत्म होने के 15 मिनट बाद अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है। शिक्षकों के विरोध को देखते हुए अब 30 मिनट का ग्रेस पीरियड दिया गया है। बावजूद इसके शिक्षक झुकने के लिए तैयार नहीं है। सवाल यह है कि जब स्कूलों में काम करने का एक टाइम तय है तो आखिर गुरुजी को डिजिटल हाजिरी से आपत्ति क्या है? बच्चा स्कूल में टाइम पर आ रहा है, मास्टर जी का भी दावा है कि वो भी स्कूल टाइम से आते हैं, फिर क्यों डिजिटल हाजिरी देने से कतराते हैं? योगी सरकार ने रजिस्टर की जगह सरकारी प्राइमरी स्कूलों में डिजिटल हाजिरी वाला सिस्टम क्यों लागू किया है? डिजिटल हाजिरी पर हंगामा क्यों है? आपत्ति क्यों है? नाराजगी क्यों है? टीचर्स को दिक्कत क्यों है? सरकार के फरमान से समस्या क्या है? जब सही टाइम पर आना है, पढ़ाना है और सही टाइम पर घर चले जाना है, फिर प्रॉब्लम क्या है? यही समझने के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरना जरूरी था। लिहाजा हम प्रतापगढ़, लखीमपुर, रामपुर, बाराबंकी, संभल, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के दर्जनों प्राइमरी स्कूल में गए, टीचरों से मिले, डिजिटल अटेंडेंस के सिस्टम को समझा, सरकार से मिले, टैबलेट को देखा, ऐप में समझने की कोशिश की, फेस रिकग्निशन सिस्टम से आपत्ति क्यों है ये सब जानने की कोशिश की। लेकिन कैमरे पर जो बातें सामने आई वो हैरान करने वाली हैं। ये सब बताएंगे, लेकिन पहले डिजिटल हाजिरी को लेकर विवाद क्यों है वो जान लेते हैं। टीचर्स का कहना है कि ये फरमान पहले टीचर्स पर ही क्यों, ये आदेश पहले बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर लागू क्यों नहीं? सरकार का तर्क ये है कि बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए ये काम बेहद जरूरी है, जबकि टीचर्स एसोसिएशन का कहना है कि कई स्कूल में जाने की सड़क नहीं है, करीब 30% स्कूल में जाने की सड़क ठीक है और 60% स्कूल में जाने के लिए सरकारी ट्रांसपोर्ट नहीं है। इसकी वजह से कई बार टीचर देर से स्कूल में पहुंचते हैं, इसीलिए डिजिटल हाजिरी में
टाइम बाउंडेशन सही नहीं है। सरकार का कहना है टीचरों को टाइम से स्कूल पहुंचना चाहिए। इससे टीचर्स के साथ साथ स्कूल में चल रही बाकी योजनाओं पर भी नजर रखी जाएगी, क्वालिटी सुधरेगी। टीचर्स कह रहे हैं उनकी छुट्टी कम है, सिर्फ 14 CL है, जबकि अधिकारियों को 14 CL, 31 EL, 12 सेकंड सैटरडे को छुट्टी मिलती है। सरकार का कहना है कि डिजिटल हाजिरी के नाम पर शिक्षकों के उत्पीड़न की शिकायतें खत्म हो जाएंगी और फर्जी टीचर्स भी पकड़े जाएंगे। टीचर्स कह रहे हैं स्कूलों की व्यवस्था ठीक नहीं है, सफाई करने वाले नहीं हैं। टीचरों को खुद स्कूल की सफाई करनी होती है। स्कूल में दिन भर बिजली नहीं आती है। ऐसे में पहले स्कूलों को बुनियादी सुविधा देनी चाहिए, तब डिजिटल हाजिरी लेनी चाहिए। सरकार कह रही है स्कूल में 12 रजिस्टर होते हैं जिनमें बच्चों का डिटेल, बच्चों को मिलने वाले मिड डे मील, ड्रेस, कॉपी किताब सबका डिटेल होता है। ये सब डिजिटल फीड करना होगा ताकि बच्चों की शिक्षा स्तर का सही पता लग सके और सुधार हो सके। उधर टीचर कह रहे हैं स्कूलों में दिन भर लाइट नहीं आती, नेटवर्क की समस्या रहती है। ऐसे में डिजिटल हाजिरी होगी तो कैसे होगी? बच्चों की डिजिटल हाजिरी में बहुत वक्त लगेगा, लेकिन सरकार कह रही है जब बच्चों का एडमिशन स्कूल में होगा तब उनका पूरा ब्यौरा डिजिटल दर्ज करना होगा। टाइम से नहीं आने पर उस दिन का वेतन कटेगा। एक तरफ टीचर्स का तर्क है, दूसरी तरफ सरकार का। कहां फर्क है? खुद देखिए और फैसला कीजिए। ये प्रतापगढ़ के सांगीपुर का प्राइमरी स्कूल है। जब हमारी टीम डिजिटल अटेंडेंस की उलझन को समझने के लिए पहुंची तो स्कूल के टीचर क्लास की जगह बाहर कुर्सियों पर बैठे मिले। पता चला लाइट नहीं है, गर्मी बहुत है, इसलिए पढ़ना पढ़ाना बंद है। हेडमास्टर साहब तो बेहद नाराज दिखे। डिजिटल हाजिरी को लेकर उनके मन में कई सवाल मिले। आप तो बैठ के एसी में बना देते हैं, कानून नियम पास कर देते हैं, आप जमीन से आके जुड़े। हमारी मांगे हैं हमें 14 CL दिया जाए, हमें हाफ लीव दे दी जाए। मान लीजिए हमारे अचानक हमारी गाड़ी पंचर हो गई, हम कुत्ते से लड़ गए, गिर गए, तो हम 8 बजे यहाँ कैसे पहुँच पाएंगे? अभी तो आप सारे बैठे हुए थे, अभी तो खाना खाए सब बच्चे, और देखिए गैस सिलेंडर रखा है, बच्चे भी खाना खाए, तुरंत 10 मिनट बाद बच्चों खेल लो। बात तो सही समय पर आने की है, बात टीचर्स पर निगरानी की है, बात फर्जी टीचर्स को पकड़ने की है, बात बच्चों की क्वालिटी वाली शिक्षा की है। जब टीचर टाइम पर आएगा नहीं, सही से पढ़ाएगा नहीं, सरकार तक समस्याओं को पहुंचाएगा नहीं, तब तक हालात सुधरेंगे कैसे? डिजिटल अटेंडेंस के पीछे का असली मकसद तो यही है। फिर टीचर्स को डिजिटल अटेंडेंस से दिक्कत क्यों है? ये इस तरह का एक अटेंडेंस रजिस्टर होता है टीचर का। विनोद इनका नाम है। ये 7:50 पर आते हैं, 2 बजे चले जाते हैं। आशुतोष 7:50 पर आते हैं, 2 बजे चले जाते हैं। 7:50, 7:50, 7:45, 7:50, 7:45। मेरा सिर्फ तर्क ये है कि ये रजिस्टर बताता है कि टीचर 7:45 बजे आ जाता है, तो डिजिटल में दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है, हमारी सारी मांगे डिजिटल में चोरी पकड़ी जाएगी। हाँ नहीं, हमारी मांगे जब तक नहीं पूरी होगी मैं डिजिटल नहीं करूंगा। एक सेकंड, जिस दिन मान लीजिए नेटवर्क नहीं रहा, उस दिन हमारी एब्सेंट लग जाएगी। हाँ, उस दिन का क्या विकल्प है ये बता दीजिए आप। डिजिटल अटेंडेंस सही है या गलत, बात तो इसकी है। तो CL EL का मसला कहां से आ गया? देरी से न आने के तमाम रीजंस क्यों गिनाए जाने लगे? क्या टीचर्स इस बात से कतरा रहे हैं कि डिजिटल हाजिरी से उनकी पोल खुल जाएगी और उनकी असलियत एक्सपोज हो जाएगी? ये बात इसलिए भी है कि हेडमास्टर जी हर रोज खुद को और टीचरों के सही समय पर आने का दावा कर रहे हैं, रजिस्टर भी दिखा रहे हैं, वो सही समय पर आ रहे हैं। जब काम के प्रति वो इतने ईमानदार हैं तो डिजिटल हाजिरी पर सवाल क्यों कर रहे हैं? डिजिटल अटेंडेंस की सरकार को जरूरत क्यों पड़ी? सरकार के पास बहुत सालों से शिकायतें आती रही हैं कि बहुत से टीचर अटेंडेंस लगाकर घर चले जाते हैं, बहुत से टीचर तो दबंगई से रजिस्टर पर साइन करके घर चले जाते हैं, बहुत तो ऐसे भी हैं जो पैसों पर दूसरे टीचर रख लेते हैं, उनकी जगह वो पढ़ाते हैं और जो टीचर है वो स्कूल आता तक नहीं है। ज्यादातर की शिकायतें इस बात की थी कि टीचर्स स्कूल में पढ़ाने से ज्यादा पर्सनल काम में व्यस्त रहते हैं,
फोन पर गेम खेलते हैं, वक्त से पहले ही घर चले जाते हैं। परेशानी तो ऐसे टीचरों को होनी चाहिए, इसीलिए विरोध की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि ये सच है, जब डिजिटल हाजिरी रिकॉग्निशन सिस्टम होगा, आने जाने का फोटो ऐप में रिकॉर्ड होगा, बच्चों की अटेंडेंस रिकॉर्ड होगी, तो स्कूल का, टीचरों का वर्किंग स्टाइल एक्सपोज हो जाएगा। यूपी में बड़े पैमाने पर फर्जी टीचर पढ़ाने का मामला पहले भी खुल चुका है। नौकरी पाने के लिए टीचर कई तरह की जालसाजी कर रहे हैं। 2019 में यूपी एसटीएफ ने करीब 1500 टीचर्स के खिलाफ कार्रवाई भी की। जांच में पता चला था कि एक ही वक्त में एक टीचर अलग अलग जिलों में कई सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहा है। जितने प्राइमरी स्कूलों में गए, हर जगह विरोध की एक ही स्क्रिप्ट टीचर पढ़ रहे थे। क्योंकि मास्टर जी ऑनलाइन हाजिरी के चैलेंज को अच्छी तरह से समझ रहे थे। वो ये भी समझ रहे हैं कि डिजिटल हाजिरी में फिजिकल हाजिरी से ज्यादा चैलेंज मानसिक हाजिरी का है। जो टीचर फिजिकल होकर भी मानसिक रूप से स्कूल में मौजूद नहीं रहते थे, अब उनकी फिजिकल और मेंटल निगरानी होगी। दिक्कत इसी निगरानी से हो रही है। एजेंसी किसी को बता के नहीं आती है। हम विद्यालय आए हैं और हमको पता चला कि घर में कोई मिसहैपनिंग हो गई, किसी की एक्सीडेंट हो गया या किसी कोई खत्म हो गया, तो हम क्या करेंगे? एक दिन का वेतन कटने की वजह से हमारी सर्विस ब्रेक होगी। सर्विस हमारी ब्रेक होगी तो अगले साल इंक्रीमेंट नहीं लगेगा। तो हम लोगों के सामने बहुत सारी समस्याएं हो। इंक्रीमेंट नहीं लगेगा तो हम लोगों का एक समय आएगा कि प्रमोशन भी नहीं होगा। दरअसल ज्यादातर सरकारी दफ्तरों का हाल यही है। लोगों की तमाम शिकायतें रहती हैं, सही समय पर सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी आते ही नहीं हैं। ऐसे ही शिकायत स्कूलों को लेकर भी रही है, लेकिन अब यूपी में ऐसा नहीं होगा। टीचर को सही समय पर आना और जाना होगा। अभी टीचर रजिस्टर में हाजिरी लगाते हैं, आने जाने का टाइम लिखते हैं। महीने के आखिर में पूरा डिटेल बेसिक शिक्षा विभाग को भेजा जाता है। अब टैबलेट के सामने टीचर को अपना चेहरा लाना होगा, तब अटेंडेंस होगी। टैबलेट और स्मार्टफोन को जियो फेसिंग से पहचाना जाएगा, तब ही हाजिरी लगेगी। सरकार का कहना है कि डिजिटल अटेंडेंस से स्कूलों में कई तरह की गड़बड़ियों पर रोक लगेगी। इससे जालसाजी और फर्जी टीचर्स पर नकेल कसेगी। जो लोग डरा धमका कर स्कूल नहीं आते या जो पैसे देकर दूसरे से नौकरी कराते हैं, इस सब पर रोक लग जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार का मानना है कि डिजिटल अटेंडेंस की डिटेलिंग से स्कूल की क्वालिटी मेंटेन होगी, एक एक बात सरकार तक पहुंचेगी। इसी वजह से 2021 में योगी सरकार ने प्रेरणा ऐप लॉन्च किया। हमारी टीम बाराबंकी के भी करीब 4 स्कूलों में गई। सवाल वही। हैरानी की बात यह है कि यहाँ भी टीचर्स के सामने रीजन्स की वही स्क्रिप्ट थी, लेकिन बाराबंकी में कहानी नहीं थी। आज यहाँ पिछले 6 दिन से बिजली नहीं आई है, क्योंकि रोस्टर के अनुसार गांव में अभी बिजली रात की चल रही है। ये 15 दिन तक रात की चलेगी, उसके बाद 15 दिन दिन की चलेगी। तो ऐसे में टैबलेट चार्ज की बड़ी समस्या है। विभाग पे इससे ये कहा गया है कि टैबलेट आप घर ले जाके चार्ज करें। तो रोज रोज टैबलेट ले जाना और उसे लाना, ये एक अव्यवहारिक प्रतीत होता है। डिजिटाइजेशन के हम विरोध में नहीं है। हम कहते हैं डिजिटाइजेशन तब होता है जब हर कुछ डिजिटल हो। हमारे स्कूल की कंडीशन देखिए, ना यहाँ कायाकल्प का काम हुआ है, ना फर्श टूटा है, ना टाइलिंग है, कुछ भी नहीं है। लाइट आती नहीं है। इस परिस्थिति में बताइए, हम मतलब हर कुछ करके हम लोग और 7:25 पे हम लोग आ जाते हैं स्कूल में। हम अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, पूरे टाइम से कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो। अब 2 लोगों का स्टाफ है, हम 3 टाइम फोटोग्राफ लेने खड़े होंगे। हम फोटोग्राफर नहीं हैं। चलिए मान भी लेते हैं, नेटवर्क नहीं आता, लाइट नहीं रहती, टैब चार्ज नहीं कर पाते, लेकिन मोबाइल का यूज तो करते हैं। सरकार तो ये भी कह रही है जहां ऐसी समस्या है, मोबाइल में ऐप से भी अटेंडेंस दी जा सकती है। इसीलिए जब ऐसी बातें टीचर कर रहे हैं तो मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। जो लोग डिजिटल हाजिरी से पीछा छुड़ा रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि पूरे देश में ये पहली बार उत्तर प्रदेश में ही डिजिटल अटेंडेंस लागू की जा रही है। तमिलनाडु, केरल, गुजरात, मेघालय, नागालैंड और असम में टीचर्स का अटेंडेंस
डिजिटल ही लगता है। जब यहाँ के टीचरों को दिक्कत नहीं है तो यूपी के टीचरों को क्यों हो रही है? दरअसल टीचर्स कह रहे हैं डिजिटल अटेंडेंस के सिस्टम में दिक्कत है, टीचर अपनी सैलरी क्यों कटवाएं? हर स्कूल को सरकार की तरफ से 2 टैबलेट दिए गए हैं। टीचर्स हो या फिर छात्र, उसके डिजिटल अटेंडेंस के लिए पोर्टल सिर्फ 1 घंटे के लिए ही खुलेंगे। लेकिन जहां 1000 छात्र हैं वहां 2 टैबलेट में 1 घंटे में डिजिटल अटेंडेंस मुश्किल साबित हो सकता है। टीचर्स का कहना है कि जो टैबलेट दिए गए हैं उसमें नेटवर्क इश्यू है, ऐप में भी दिक्कत है, पोर्टल खुलने में समय लगता है। नोएडा सेक्टर 12 के कंपोजिट स्कूल की प्रिंसिपल मनीषा जोशी ने तो इस समस्या को कैमरे के सामने करके भी दिखाया। मैं भी अभी इसके फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि पहले हमारी जो डिमांड्स हैं वो पूरी हों और जो बेसिक प्रॉब्लम्स हमारे स्कूल में है वो खत्म। हम डिजिटाइजेशन का विरोध नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, पहले आप उसमें प्रॉपरली काम करिए, उसके बाद आप डिजिटाइज करिए। ये प्रेरणा ऐप है, इसको हमने खोला, देखिए अभी आप बफरिंग हो रही है, अभी सर्च नहीं हुआ है। इसमें सिम इनबिल्ट है, इंटरनेट भी है, बट आप देखिए कंडीशन। ऐप खुल ही नहीं रहा है। नहीं, ये नेट के इशू की वजह से है या फिर ये ऐप में ही? ऐप में भी प्रॉब्लम है। नेटवर्क यहाँ पे? हाँ, नेटवर्क है। अब ये खुल गया, इसके बाद हमको अटेंडेंस के लिए रजिस्टर में जाना है। अभी हमारे पास ऑप्शंस है। अब देखिए अटेंडेंस है, अगर हम इसको करते हैं तो हमने स्टूडेंट अटेंडेंस को ऑन किया, हम चाहते हैं कि हम क्लास 1 का भरें, फिल करें। चलिए देखिए, तो इसमें कोई डेटा नहीं है, कुछ भी इसमें ना स्टूडेंट का नाम ना क्लास, कुछ नहीं। अब हम इसको कुछ नहीं कर सकते, तो ये स्टक है। इसी तरह से हम क्लास 8 का ले लेते हैं, देखिए सेम प्रॉब्लम है। वहीं कासना में प्राइमरी स्कूल की प्रिंसिपल वही सीएल ईएल की कहानी सुनाने लगी। अभी मैम हम डिजिटल अटेंडेंस नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि मैम पहली बात तो हमारा जो टैब में मिला है उसका नेटवर्क ही बहुत स्लो है, हमेशा वो लोडिंग करता रहता है। वो एडमिन द्वारा हमारा कंट्रोल है लखनऊ से, तो उसमें अटेंडेंस जा ही नहीं रही है। और दूसरी बात ये कि हम इसके पूरे खिलाफ हैं। सरकार पहले हमारी मांगे पूरी करे, जैसे हमें ईएल प्रदान करे जो हमें नहीं मिलती है। हमें 14 सीएल मिलती है, जिसके जो बहुत कम है, एक कर्मचारी के लिए पूरे साल में 14 सीएल बहुत कम है। ईएल बढ़ाई जाए, प्लस हमें एक मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है हमारा, कल को हमें आते जाते समय कुछ हो जाता है तो हमारे पास कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है। सच्चाई तो यह है कि जब डिजिटल कड़ाई शुरू हुई तो टीचर्स की लड़ाई शुरू हो गई। टीचर्स के विरोध की मंशा सवालों में क्यों है, उसकी वजह भी है। डिजिटल अटेंडेंस के फरमान के बाद ही इतनी समस्याएं टीचर्स को क्यों दिखाई देने लगी। स्कूल में लाइट नहीं है, बेसिक सुविधाएं नहीं है, डिजिटल अटेंडेंस में दिक्कत आ रही है, ये शिकायत वाजिब है। सरकार यही तो कह रही है कि अब तक सरकार को ये बातें पता नहीं चलती थी। कोई एक सिस्टम नहीं था जहां हजारों प्राइमरी स्कूलों को मॉनिटर किया जा सके। डिजिटल हाजिरी में प्रॉब्लम्स को भी अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन ये तभी होगा जब डिजिटल हाजिरी के लिए टीचर तैयार होंगे। इसीलिए विरोध की ये बात आम आदमी के गले नहीं उतर रही है और न ही सरकार के, क्योंकि अगर टीचर्स स्कूल में आकर पढ़ाने की जगह 1.5 घंटे कैंडी क्रश खेलने लगे तो डिजिटल अटेंडेंस तो जरूरी हो ही जाता है। यूपी के संभल जिले के एक सरकारी स्कूल में निरीक्षण पर पहुंचे डीएम ने पाया कि एक टीचर ड्यूटी टाइम में मोबाइल गेम खेल रहा था। डीएम ने टीचर का मोबाइल चेक किया तो पता चला 5.5 घंटे के स्कूल टाइम में उन्होंने 1 घंटा 17 मिनट तक कैंडी क्रश खेला। इसके अलावा सोशल मीडिया का भी यूज किया। इतना ही नहीं, जब डीएम ने टीचर द्वारा चेक की गई कॉपियों को दोबारा देखा तो 6 पेज में 95 गलतियां निकल कर आईं। मोबाइल में कैंडी क्रश गेम खेलने वाले टीचर को डीएम के निर्देश के बाद सस्पेंड कर दिया गया है। अभी एक शिक्षक ने हमें दिखाया, हमने कहा आप अपनी डिजिटल वेलबींग दिखाओ, तो जब मोबाइल देखा तो वो शिक्षक 8 बजे विद्यालय में आए हैं, अभी 2 बजे का समय हुआ है और लगभग 2.5 घंटे कैंडी क्रश सागा देख चुके हैं, वो खेल चुके हैं कैंडी क्रश सागा। उसके अतिरिक्त लगभग 1 घंटा और वो मोबाइल पर थे। तो सोच के देखिए 8 से 2 के बीच कितने समय मोबाइल पे शिक्षक जो रहते हैं वो सही नहीं है। मोबाइल पर बैन नहीं लगाया जाएगा, मोबाइल आवश्यक है, लेकिन यदि इसका अपने व्यक्तिगत रूप से उपयोग करना है तो वो घर पे करें, विद्यालय में न करें। रामपुर, लखीमपुर खीरी के स्कूलों में भी हम गए, यहाँ भी टीचर्स को डिजिटल पहरा नागवार गुजरा। सवाल वही है
और यहाँ भी आंसर की स्क्रिप्ट लगभग वही है। स्कूल में बच्चे टाइम पर आते हैं, स्कूल का टाइम 7:45 से 2:15 तक का है। हर कोई यही पूछेगा ना कि जब बच्चे 7:45 पे आते हैं तो शिक्षक लेट क्यों होंगे या लेट कैसे होंगे? हमारे विद्यालय में सभी शिक्षक समय पर आते हैं, किसी भी समय इसको चेक किया जा सकता है। लेकिन डिजिटल अटेंडेंस देने में दिक्कत सर, वैसे कोई दिक्कत कोई हमें विरोध नहीं है, ना शासन से ना हमारे विभाग से कोई हमें विरोध है। हमारा मेन जो मांग है वो ये है कि हमारे लिए हाफ सीएल की व्यवस्था अवश्य कर दी। संघ जो मांग कर रहा है, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जैसे उन्होंने हमारी समस्याओं को नहीं सुना। जैसे लेडीज हैं, उनके साथ भी बहुत सारी लेडीज प्रॉब्लम्स भी होती हैं कभी।